हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप अपने जिस एक्स या सिचुएशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान ने आपसे मूव ऑन कर लिया है या फिर नहीं। इस रीडिंग का पर्पस सिर्फ आपको क्लैरिटी देने का है और इस रीडिंग में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो भी हम पता करेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो पता कर लेते हैं कि आपके एक्स या फिर सिचुएशनशिप जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान ने आपसे मूव ऑन कर लिया है या फिर नहीं। और लास्ट में स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं कम्युनिकेट क्लियरली, नॉट द राइट टाइम, नो नीड टू वरी, और टैरो कार्ड से है 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और द चैरियट। तो आपके पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। देखो, ग्रुप 1 एक बहुत ही क्लियर प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में, जो कि शायद स्टार्टिंग से थी और इस रीडिंग में भी बहुत क्लियरली निकल के आई है यहाँ पर कम्युनिकेट क्लियरली और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आप और आपके पर्सन दोनों ही लोगों की एक बहुत ही खराब आदत है कि आप लोग मन में चीज़ें ज़्यादा रखते हो और उसको क्लियरली बातचीत करके सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो। अज्यूम भी आप लोग बहुत करते हो। वो अपने मन में कुछ सोच के बैठ जाएँगे, फिर आप चाहे कुछ भी बोलो उनको यकीन नहीं होगा। आप अपने मन में 10 चीज़ें बैठकर सोच के बैठ जाओगे, फिर वो कुछ भी बोलें आपको यकीन नहीं होता है बातों के ऊपर। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि इस समय दोनों ही लोगों को ऐसा लग रहा है कि सामने वाले पर्सन को तो अब हमसे कोई लेना-देना नहीं है, उन्होंने तो मूव ऑन कर लिया होगा। जबकि नॉट द राइट टाइम इन द सेंटर ऑफ योर रीडिंग बहुत क्लियर कर रहा है कि ये कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। ना आपने इस इंसान से मूव ऑन किया है, ना ही उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। इसलिए चिंता करने की बात ना तो आपके लिए है, ना उनके लिए। हो क्या रहा है, अभी सही टाइम नहीं बन पा रहा है आप लोगों के यूनियन का, और उसके पीछे ऑफ कोर्स दिख रहा है यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स हैं। आप लोगों के दिल में एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स भले ही कितनी क्यों ना हो, लेकिन आप लोग उन फीलिंग्स को या तो ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये मैसेज भी मिला है अभी कि आउटसाइड इंटरफियरेंस भी बहुत है इस कनेक्शन में। फ्रेंड्स का इंटरफियरेंस है। उनके दोस्त उनको बहुत सिखाते-पढ़ाते रहते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस लेते हैं आपकी तरफ। अगर उनके दोस्त बोलते हैं कि ग्रुप 1 से बात मत करो, वो नहीं करेंगे। अगर दोस्त बोलेंगे पैच अप कर लो, तो वो कर लेंगे। आपके एंड पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ओके, दूसरा मैसेज मुझे आपके लिए मिला है ग्रुप 1, आपकी साइड पर, उनके तो चलो दोस्तों का जो मैंने बताया, आपकी साइड पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको भड़काते ज़्यादा हैं और करेक्ट गाइडेंस कम देते हैं। क्या मिलता है इन लोगों को आपको भड़का के झूठी गाइडेंस देके? आई डोंट नो। हो सकता है ये कुछ उस तरीके के लोग हों जो आपकी खुशी या तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, या फिर हो सकता है वो लोग जेलस हों। ये भी मुमकिन है कि उन लोगों के दिल में फीलिंग्स हों आपके पार्टनर के लिए, आपके एक्स के लिए, तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप और वो इकट्ठे वापस हो जाओ, और वो अपना बेसिकली रास्ता बनाने की वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, आपका पत्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और दिक्कत क्या है आपके साथ और आपके पर्सन दोनों के साथ, एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर 2 बार 8 निकल के आया है, सो क्लियरली काफ़ी मिररिंग एनर्जीज़ हैं। जैसा आप फ़ील करते हैं वैसा वो फ़ील करते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके पर्सन सोचते हैं। तो डाउन साइड इसका ये है कि जैसे आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना किसी के लिए भी बहुत ईज़ी है, ठीक उसी तरीके से आपको भी मैनिपुलेट करना लोगों के लिए बहुत आसान है। जैसे वो आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपने दिल की नहीं सुनते हैं, ठीक उसी तरीके से आप भी लोगों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं ग्रुप 1, और फिर आप अपने डरों में खो जाते हैं, लोग जो बोलते हैं उस चीज़ में आप खो जाते हैं, और आप दोनों ही लोग अपने इंट्यूइशन की नहीं सुन पाते हैं। आपका जो इनर विज़डम चीख-चीख कर आप लोग से कहने की कोशिश कर रहा होता है, वो चीज़ आप नहीं सुन पाते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है ऐसा नहीं है कि आपने और आपके पर्सन ने ट्राई नहीं किया है चीज़ें ठीक करने का, पैच अप करने का ट्राई नहीं किया है, कोशिशें हुई हैं, हो सकता है आपकी तरफ से ज़्यादा हुई हों, हो सकता है उनकी तरफ से ज़्यादा हुई हों, लेकिन हर बार बातचीत पर आकर के चीज़ें मात खा जाती हैं। सो ओके, मुझे ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ग्रुप 1 कि आप दोनों ही लोगों का एक और इश्यू है, आप दोनों लोग
बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। और वो अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो भी बोले जा रहे हैं, आप भी बोले जा रहे हैं, आप उनकी बात का कुछ मतलब निकाल रहे हैं एंड वाइस वर्सा। शायद इसीलिए अभी राइट टाइम नहीं है, बिकॉज़ जहाँ मतलब आप ऐसे समझो कि ये 2 लोग हैं, दोनों लोग एक-दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों में अभी वो इमोशनल मैच्योरिटी, वो सेंसिटिविटी है ही नहीं कि वो लोग इस डेलिकेट रिलेशनशिप को हैंडल कर सकें। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आप लोगों का ब्रेकअप पैचअप हुआ हो। ये चीज़ हो सकता है बहुत चलती चली आ रही हो, बहुत टाइम से चलती चली आ रही हो आप लोग के बीच में। आप में से कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है 6-7 साल या उससे ऊपर का टाइम निकल चुका हो, और कभी आप लोग साथ में होते हो, फिर कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी फिर साथ में आते हो। लेकिन एक चीज़ क्लियर है यहाँ पर एट ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, जितनी बार आप दोनों लोग खुद से या फिर एक-दूसरे से ये वादा करते हो कि बस अब हो गया, अब मैं कभी दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखूँगी या शक्ल नहीं देखूँगा, मुझे अब तुमसे कोई लेना-देना नहीं है। ना तो आप उस चीज़ पर स्टिक कर पाते हैं, ना आपके पर्सन उस चीज़ के ऊपर स्टिक कर पाते हैं, और कुछ समय में ही आप दोनों लोग वापस एक-दूसरे के पास आ जाते हैं। बट ऑब्वियसली आपको भी ठहराव चाहिए होगा और उनको भी। किसी को भी नहीं पसंद आता होगा जब इतना फ्रीक्वेंटली आप लोग साथ आते रहते हैं, फिर चीज़ें बिगड़ती हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका क्लोजिंग कार्ड नो नीड टू वरी है, इसलिए स्पिरिट आपको ये तो एश्योरेंस दे रहे हैं इससे कि ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है। और ये चीज़ आपके टारो कार्ड ने भी यहाँ पर क्लियर की है चैरियट के साथ कि ये कनेक्शन अभी भले ही ठप पड़ा हुआ हो, बट इसमें आगे मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है और एक फ्रेश स्टार्ट आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। अच्छी बात यहाँ पर इस एस ऑफ स्वॉर्ड्स में ये है कि जो तलवार है इसके ठीक पीछे हमें एक बहुत ही ऐसे बंधी हुई गांठ दिख रही है, और ऐसा लग रहा है ये तलवार इस बार आकर के काट देगी इस नॉट को जो पीछे बंधा हुआ है, और शायद वही राइट टाइम होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए 8 महीने का लगभग टाइम लग सकता है इस चीज़ को होने में, जब से आप ये रीडिंग देखो तब से, टाइमलेस रीडिंग है। फिलहाल जब वो राइट टाइम आएगा उस समय पर, वो समय आते-आते आप दोनों के बीच में जो भी गलतफ़हमियाँ हैं, जो भी ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ये एक इनकंसिस्टेंसी आप लोगों के बीच में है, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए दिख रही हैं। ये हो सकता है स्पेशली अगर आप लोग के बीच में इस समय फिज़िकल डिस्टेंस है, तो या तो वो रिलोकेट करके आप जहाँ रह रहे हो उधर वापस आएँगे, या फिर आप रिलोकेट करके अपना घर अपनी सिटी, स्टेट छोड़ के वो जहाँ कहीं भी रह रहे हैं आप वहाँ जाओगे। ऑफ कोर्स चैरिट ये भी बता रहा है कि काफ़ी इमोशनल ग्रोथ भी ओवर द कमिंग मंथ्स आप दोनों के बीच में होते हुए दिख रही है। और एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऑफ कोर्स स्पिरिट की तो जो गाइडेंस है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन एक ऐसी गाइडेंस भी यहाँ पर है जो आप दोनों लोगों को फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है कि अपने मन से कुछ सोचकर अम, अगर आप चलेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अगर आप अपने दिल की सुनेंगे, इंट्यूशन की बात सुनेंगे, ईगो की बात नहीं सुनेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट डेफ़िनिटली इतना तो क्लियर है कि ना आपने मूव ऑन किया है, ना इस शख्स ने मूव ऑन किया है। और एक और चीज़, एट ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जिस समय आप दोनों साथ में नहीं होते हो, उस समय उनकी लाइफ में भी हो सकता है और लोग आ जाते हों, आपकी लाइफ में भी नए लोग आ जाते हों। बट नए वाले कनेक्शंस ना आपके ज़्यादा टिकते हैं और ना ही इस दूसरे शख्स के ज़्यादा टिकते हैं। अब स्पिरिट को क्या कहना है इस पूरे मामले में, आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं ग्रुप 1। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, फिर है एक्शन और डीप फ्रीज, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो ग्रुप 1 रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है। सो एक और कॉन्फर्मेशन यहाँ पर स्पिरिट आपको दे रहे हैं कि आपका इस इंसान के साथ रीयूनियन, रेकन्सिलिएशन होगा ही होगा। लेकिन एक्शन और डीप फ्रीज के साथ स्पिरिट आपको ये भी बोल रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि सारा उसका ज़िम्मा आप अपने ऊपर ले लो, कि नहीं मुझे ही इनिशिएट करना पड़ेगा, मैं बात नहीं करूँगी तो वो नहीं करेगा, मैं एक्शन नहीं लूँगी तो वो एक्शन नहीं लेगा। ये सब चीज़ें आपको अपने मन से हटा देनी है, क्योंकि यहाँ पर डीप फ्रीज की एनर्जी है। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर एक ब्लैक हॉर्स है, एक व्हाइट हॉर्स है, ये यिन यांग की एनर्जी है।
इक्वालिटी आना इस कनेक्शन में बहुत ज़रूरी है। अगर अब तक ऐसा हुआ है कि हर बार आपने ही इनिशिएट किया है, तो उस पैटर्न का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप डीप फ्रीज़ की एनर्जी में आ जाओ। आपको जितना करना था आपने कर लिया, आपको जो बोलना था आपने बोल लिया। इतना आपको पता चल गया है कि ये चीज़ें अपने टाइम पर ही ठीक होंगी। आपके बस में कुछ है नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इस चीज़ का आउटकम। वो जैसे ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होना है वैसे ही होगा। इसीलिए आपको डीप फ्रीज़ की स्टेट में एंटर करना है। अब आपको इससे ज़्यादा अपने आप को तकलीफ दे करके कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन लेने की बारी अब उनकी है। तभी जाकर के स्केल्स बैलेंस होंगे, तभी जाकर के वो रेसिप्रोसिटी, वो इक्वालिटी इस रिलेशनशिप में आ पाएगी। और एक और बात, एक्शन और डीप फ्रीज़ के कॉन्ट्रास्ट के साथ ग्रुप 1 स्पिरिट आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको फ्रीजिंग मोड में या हाइबरनेशन मोड में जाने को बोला जा रहा है सिर्फ इस कनेक्शन के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुनियादारी बिल्कुल छोड़ दो, घर से बाहर मत निकलो, किसी से बात मत करो, किसी के साथ हैंग आउट मत करो, वो गलती नहीं करनी है। अपनी लाइफ आप जैसे अभी तक लीड कर रहे थे, आपको आगे भी उसी तरीके से लीड करना है। आपके जो भी क्लोज्ड वन्स हैं उनके साथ हैंग आउट करो, अपनी सोशल लाइफ को आप बिल्ड करो, वो सब ठीक है। लेकिन इस रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, तो अब एक्शन लेने की चांस आपके पर्सन की है, आपकी नहीं है। ऑलराइट? तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आप अपने जिस भी एक्स या फिर सिचुएशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान ने आपसे मूव ऑन कर लिया है कि नहीं। और लास्ट में हम ये भी पता करेंगे कि स्पिरिट आपको इस पूरे मामले के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं यस, यस। इस डेक में 2 यस हैं और दोनों यस आपके लिए निकल के आए हैं। अपॉर्चुनिटी और टैरो कार्ड से है 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, डेथ और नाइट ऑफ कप्स। ओके, ग्रुप 2 आपके चार्ट में या फिर जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ये भी मुमकिन है कि इस समय आप और ये पर्सन फिजिकली एक डिस्टेंस पर रह रहे हैं, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में या फिर अलग अलग कंट्रीज में आप लोग रह रहे हैं। अब ये जो 2 इतने क्लियर यस यहाँ पर निकल के आए हैं उससे आंसर भी साफ है। ये जो भी आपका एक्स है या ये जो भी सिचुएशनशिप है उस इंसान ने आपसे मूव ऑन कर लिया है और उसके पीछे रीजन है। इस इंसान की फितरत ही यही है। आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पर 2 ऑफ wands निकल के आया है। अगर आप अपनी स्क्रीन को ऐसे मैक्सिमाइज करो एंड इफ यू लुक एट द 2 ऑफ wands, आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो शख्स है इसके 2 सर हैं, एक इस तरफ देख रहा है, एक इस तरफ देख रहा है। और एक और है 10 ऑफ कप्स जो आपकी रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहा है और एक तरफ है डेथ कार्ड जो चीजें खत्म होना इंडिकेट करता है। जब ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में था भी या जब ये कनेक्शन एक्टिव था भी, तभी भी ये इंसान आपको लेके श्योर नहीं था। उस समय भी ये इंसान इधर उधर अपनी अपॉर्चुनिटीज स्काउट करते रहते थे। वो जो कमिटमेंट, वो जो ऑनेस्टी, जो लॉयल्टी आप डिजर्व करते थे रिलेशनशिप में, वो तो कभी इस इंसान ने आपको दी ही नहीं। क्योंकि अगर ये इतने ही ऑनेस्ट और इतने ही लॉयल होते जितना कि आप उम्मीद कर रहे थे कि ये होंगे, तो ये अपने ऑप्शंस ओपन क्यों रखते? ये इधर उधर नजरें क्यों गड़ा करके रखते कि कोई ग्रुप 2 से बेटर आ जाए तो मैं ग्रुप 2 को छोड़ दूं? ये क्या बात हुई? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत खुश खुश थे, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, तो आप ये देखो, ये जो डेथ कार्ड है इसमें ये जो स्केलेटन की शैडो आपको दिख रही है पर्दे के पीछे है। बहुत कुछ ऐसा है इस इंसान की फितरत में जो आपको उस समय समझ में नहीं आया था। ऐसी बहुत ही नेगेटिव क्वालिटीज हैं इस इंसान में जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे छुपा करके रखी थी। आपको शायद भनक तक नहीं थी कि आपके पीठ के पीछे ये और किससे किससे बातें कर रहे हैं। वो सब जब आप लोगों का रिलेशनशिप खत्म हो गया तब आपको पता चला। ये इंसान डेफिनेटली जितना सीधा अपने आप को बनता है उतना है नहीं। अगर आप लोगों के ब्रेकअप के बाद ये बड़ा मासूम सा बन रहे थे कि इनका इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का, बस हो गया फलाना ढमकाना, सब बकवास है। क्योंकि 2 ऑफ wands ने क्लियर कर दिया यहाँ पर डेथ के कॉम्बिनेशन के साथ कि ये प्लान ही था इनका।
ठीक है? ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं लिया था इन्होंने कि इनको आपसे ब्रेकअप करना है या इनको अपना रिश्ता आपके साथ खत्म करना है। वो सोच के बैठे हुए थे कि जैसे इनको मौका लगेगा ये आपको छोड़ देंगे, जैसे इनको आपसे कोई बेटर मिलेगा वो आपको छोड़कर उस इंसान के साथ हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जिस फितरत का इंसान है, अगर इनकी शादी भी हो गई है और अगर ये मैरिड भी हैं, तभी भी ये अपनी बीवी के या अपने हस्बैंड के सगे नहीं होंगे। इनके अंदर लॉयल्टी नहीं है। अगर ये जब भी अगर इनकी अभी शादी नहीं हुई है, जब कभी भी होगी, ये अपने स्पाउस के ऊपर चीट करेंगे, क्योंकि ये एक इमोशनली बहुत ही इमेच्योर इंसान है। सेक्स, रोमांस, ये सारी चीजें इसको ये चेस करते रहते हैं। ये कभी भी उस इंसान की कदर नहीं करते जिसके साथ ये हैं, चाहे वो आप हो, आपसे पहले का कोई शख्स हो, आपके बाद का कोई शख्स हो, इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनके लिए रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स नहीं होती हैं। इनके लिए रिलेशनशिप्स हमेशा एक एक बार्टर सिस्टम के जैसे कह लो या एक ट्रांजैक्शन के जैसे होती है। मुझे क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप से, मुझे क्या मिल सकता है इस पर्सन से। अगर मैं ग्रुप 2 के को डेट करूं तो मुझे उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या मुझे उससे थोड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उठना बैठना मेरा होगा, क्या मुझे पैसे मिलेंगे, क्या ग्रुप 2 मेरे ऊपर अपनी दौलत खर्च करेगा, क्या मतलब उनको क्या मिल सकता है। सिर्फ वही एक माइंडसेट लेके ये इंसान रिलेशनशिप्स में घुसता है। अगर इनकी शादी हो चुकी है, जो कि आई थिंक आप में से कुछ लोगों के लिए हो चुकी है इस इंसान की अब शादी किसी और से, तो जिससे भी इनकी शादी हुई है वहां पर भी इन्होंने यही सारी चीजें देखी है कि मुझे डाउरी कितनी मिल सकती है, अच्छा मेरे जो ससुराल वाले इनका इन लोगों में उठना बैठना है तो उससे मेरा फायदा होगा। हर समय हर जगह बस अपना उल्लू सीधा करने के पीछे ये इंसान लगा रहता है। कोई एक्चुअल इमोशनल इन्वेस्टमेंट ये रिलेशनशिप्स में नहीं डालते हैं। और एक और बात, डेथ और नाइट ऑफ कप्स मुझे ये भी बता रहा है कि या तो इस इंसान ने पास्ट में कोशिश, आपके गाइड्स इस समय बहुत एक्टिव हैं, ग्रुप 2 आपके स्पिरिट गाइड इस समय बहुत क्लोजली कनेक्टेड है इस रीडिंग के साथ। अगर आपकी नोज इच कर रही है, आपको एक रिंगिंग साउंड इस समय सुनाई दे रहा है, टेक दैट एज अ साइन। खैर, या तो इस पर्सन ने पास्ट में कोशिश की है, नहीं तो वो आगे ये कोशिश कर सकते हैं कि दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री मारे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगेन ये जो एक नेगेटिव ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, डेथ, अपॉर्चुनिटी एंड नाइट ऑफ कप्स का, अगर वो आपकी लाइफ में वापस आए भी तो किसी मकसद से ही वापस आएंगे। कुछ अपना काम उनको निकलवाना होगा आपसे, इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आएंगे, रोमांस का कार्ड प्ले करेंगे, ऐसा बनेंगे एज इफ आपको बड़ा मिस कर रहे थे, ताकि आप वो चीजें आप मतलब बाय कर लो, उनके उन इमोशंस को, बहक जाओ उस एनर्जी में, कन्विंस हो जाओ आप कि वो सच बोल रहे हैं, फिर उनको अपना जो भी पर्पस पूरा करना है वो करेंगे और फिर चले जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। वो बहुत ही इन एंड आउट एनर्जी है। लेकिन ये जो नेगेटिव ट्रायंगल है इस कनेक्शन के लिए, वो एक पॉजिटिव ट्रायंगल आपके लिए बन सकता है। ग्रुप 2 डेथ, अपॉर्चुनिटी और नाइट ऑफ कप्स के साथ स्पिरिट यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने अपना मन बना लिया कि आपको इस इंसान से मूव ऑन करना है और आपको इनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ चांस नहीं देना है और आप हमेशा के लिए कर्टन क्लोज कर दो इस कनेक्शन के ऊपर, एंटरटेन करना बंद कर दो इस इंसान को, इनसे बात बात मत करो, तो आपकी लाइफ में नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। और अगर आपको इस बात की शिकायत है कि मेरी लाइफ में उसके बाद से तो कोई आया ही नहीं है, आएगा भी कहाँ से जब आप अभी तक उसी के ऊपर हंग अप हो, तो आपका तो एनर्जेटिक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है ना, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, कहाँ से आएगा नया इंसान। तो वो जाम आपको क्लियर करना है और वो क्लियर करने के लिए आपको इस इंसान से मूव ऑन करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं स्पिरिट की गाइडेंस क्या है आपके लिए ग्रुप 2। ट्रायम्फ, द गार्डन एंड द गेट और ड्रैगन्स लेयर। गार्डन एंड द गेट वाली लड़की को अगर आप देखो तो उसकी आईज में एक हेजिटेशन दिखता है। वो अपने गार्डन के अंदर खड़ी हुई है बट वो बाहर भी देख रही है, उसका मन है बाहर जाने का लेकिन वो जा नहीं पा रही है। किस बात का डर है यहाँ पर? वो डर है आपकी एनर्जी में, उतना क्लियर है क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन्स लेयर भी निकल के आया है। या तो ये कनेक्शन और इसके ख्याल, इसकी यादें आपके लिए कंफर्ट जोन के जैसा बन गया है
और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इससे बाहर निकल आए, अगर आपने इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ दिया तो भगवान जाने क्या होगा, आपको कभी नया प्यार मिलेगा भी या नहीं, या फिर इस बात का भी डर हो सकता है कि क्या भरोसा नया इंसान भी इसी के जैसे ना निकले, अगर वो भी धोखेबाज निकला तो फिर मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा। तो वो तमाम डर आपकी एनर्जी में है और वो डर आपके जस्टिफाइड है। जिस तरीके का एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, आपकी जगह कोई भी होता उसके दिमाग में भी यही सवाल आते, यही डर उठते। बट बावजूद इस सब के गाइडेंस आपके लिए यही है यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आपका चैरियट की एनर्जी है कि आपको अपने डरों के ऊपर जीत हासिल करनी है। ये जो कंफर्ट जोन आपका बना हुआ है कि नहीं प्यार व्यार तो सब बकवास है, मुझे किसी नए इंसान से मिलने का शौक नहीं है, सभी मेरा दिल तोड़ेंगे, उस नेगेटिविटी से, उस नेगेटिव माइंडसेट से, उस एनर्जी से अपने आपको बाहर निकालना है। और क्योंकि ये चैरियट की एनर्जी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर आपने अपने आप को बाहर निकाल लिया इस पूरी चीज से, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर नया पर्सन आपके लाइफ में आने की, वो और प्रबल हो जाएगी। अगर आप बैठे रहेंगे इसी कनेक्शन में, अगर आप बैठे रहेंगे इसी पर्सन के इंतजार में कि नहीं वो आएंगे, आई एम श्योर वो मुझे मिस करते हैं ऑल दैट, तो आप अपने आप को ट्रैप करके रखोगी। जैसे आपने बचपन में कहानियां वगैरह सुनी होंगी कि एक राजकुमारी थी और वो ऊपर किसी महल में कैद थी और नीचे एक ड्रैगन रहता था, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई आकर के उसको ले ना जाए। तो आप बेसिकली फंसा करके रख लोगे उस इंसान की कैद में जो आपको क्लियरली डिजर्व भी नहीं करता है। तो जानते बूझते आप अपने साथ गलत क्यों करो, राइट? इसीलिए स्पिरिट का गाइडेंस बहुत क्लियर है यहाँ पर कि आपको उनके लौट के आने का वेट करने की जरूरत नहीं है। उनकी रियलिटी को समझिए, अपने डरों के ऊपर काबू पाइए, ये अश्योरेंस अपने अंदर आप लाइए कि जब आप इस इंसान से मूव ऑन कर जाओगे तो रोमांस आपकी लाइफ में आएगा, किसी नए पर्सन के फॉर्म में आएगा। और हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए आपको ये जो ट्रायम्फ हासिल करनी है वो अपने फियर्स के ऊपर हासिल करनी है और इस कनेक्शन से जितना जल्दी हो सके आपको मूव ऑन करना है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड में चूज की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आप अपने जिस भी एक्स या फिर सिचुएशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है या फिर नहीं। और लास्ट में हम देखेंगे कि स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है लेट गो, लिसन टू योर इंट्यूशन, वेट, और टारो कार्ड से है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स और द एम्प्रेस। ओके, सो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो वो या फिर आपके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। थोड़ा एज गैप भी हो सकता है आप में और इस पर्सन में हो, आप उनसे उम्र में बड़े हो। ये हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन हो जो या तो बचपन में बिल्कुल चालू हुआ था, आप लोग की फैमिलीज आपस में फ्रेंड्स थे, या आप लोग सेम नेबरहुड में रहते थे, सेम स्कूल या कॉलेज में आप लोग पढ़े थे, या फिर ये कोई कनेक्शन था जो कि ऑनलाइन चालू हुआ था। ऑनलाइन पहले आप लोग की फ्रेंडशिप हुई थी और फिर धीरे धीरे वहां से आप दोनों का रोमांस चालू हुआ था। एक कश्मकश आपके अंदर चल रही है, वो चीज बहुत क्लियर है यहाँ पर वेट और लेट गो के साथ। और मजेदार बात यहाँ पर ये है कि इंट्यूशन का कार्ड भी निकल के आया है सेंटर ऑफ द रीडिंग में। इसका मतलब ये है कि ये जो एक बैटल आपके अंदर अभी चल रहा है ग्रुप 3, कि आपको वेट करना चाहिए इस इंसान का या फिर आपको इस इंसान से मूव ऑन कर लेना चाहिए, उस बात का आंसर आपको खुद ऑलरेडी मालूम है। और आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो बार बार इन दोनों में से कोई एक आंसर आपको देते रहते हैं। या तो वो आपको बोलते हैं लेट गो कर दो, या तो वो आपको बोलते हैं वेट कर दो। लेकिन आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन की बात समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आप अपने ईगो में इतना ज्यादा फंसे हुए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन जो है, ये जो भी आपका एक्स है,
पहली चीज़ तो विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा दखल-अंदाज़ी उनकी फैमिली करती रहती है इस रिलेशनशिप में। और अगर अभी नहीं की है, आगे कर सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि जब आप दोनों साथ में थे भी, उस टाइम पर भी इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा दखल-अंदाज़ी करती थी। इनफैक्ट हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे ब्रेकअप ही अपने फैमिली के कहने पर किया हो, या उनकी फैमिली ने उनको धमकी-वमकी दी हो किसी चीज़ की। ऐसा बोला हो कि हमारी फैमिली का और ग्रुप 3 की फैमिली का कोई बराबरी नहीं है, तुम क्यों उनको डेट कर रहे हो या कर रही हो, छोड़ो उनको, हम जिससे बोलेंगे उससे शादी करना, हम जिससे बोलेंगे उसको डेट करना। और आपके पर्सन की एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर बताई जा रही है ग्रुप 3, और बहुत ही इरिटेटिंग प्रॉब्लम है ये आपके पर्सन की। उनका मुँह आपके सामने बहुत खुलता है, बट अपनी फैमिली के सामने उनका मुँह नहीं खुलता। आपके सामने उनका बिल्कुल ही अलग रूप निकल के आता है, जहाँ वो बड़े लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत अटेंटिव होते हैं आपकी नीड्स को लेके। लेकिन यही शख्स को अगर आपका साथ देते हुए कुछ बोलना पड़े अपने फैमिली के सामने, तो उनकी ज़बान नहीं खुलती, तो वो बोल नहीं पाते हैं। चुपचाप बस जो फैमिली बोलेगी वो करेंगे। उस वक़्त पर आपके लिए जो भी उनके मन में प्यार है, जो भी है रिस्पेक्ट है, सब कुछ तेल लेने चला जाता है। और ये चीज़ ऑफ़ कोर्स जब आपको पता चलती है तो आपको भी बुरा लगता है, आपको भी ठेस पहुँचती है। आपके मन में भी ये सवाल आते हैं कि अगर ये मेरे लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है या मेरे लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है, तो हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सच था भी या नहीं, या ये बस ऐसे ही मेरे साथ टाइम पास कर रहा था या टाइम पास कर रही थी, या फिर ये बस ऐसे ही बोलता रहता है कि मुझे प्यार करता है, मुझे प्यार करती है, बट जब उस प्यार का टेस्ट देने का टाइम आता है, मेरे लिए स्टैंड लेने का टाइम आता है, तब तो इससे कुछ होता नहीं है। और ये जो डिफरेंस इतना क्लियर है ना पेज और एम्प्रेस के बीच में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली चीज़ ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, और इनकी हरकतों में, इनके बिहेवियर में वो चीज़ झलकती है। आपके अंदर इनसे ज़्यादा समझ है, आपके अंदर इनसे ज़्यादा मैच्योरिटी है। इस रिलेशनशिप के प्रति भी आपका डेडिकेशन इनसे ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते हैं। इस इंसान के दिल में आपके लिए क्लियरली फीलिंग्स हैं, और ये इंसान आज की डेट तक आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको मिस भी करते हैं। अगर इनकी शादी-वादी हो गई है, या अगर ये फैमिली के प्रेशर में आकर के इस समय अगर किसी और को भी डेट कर रहे हैं, तभी भी आपको मिस ज़रूर करते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि आप हो एम्प्रेस की एनर्जी में, आपको चाहिए है एक एम्परर, आपका रिक्वायरमेंट एम्परर का है, जो आपकी इस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को मैच कर सके। वो क्वालिटीज़ इस पर्सन में नहीं है। और शायद यही बात है जो आपका इंट्यूशन बार-बार आपको समझाने की कोशिश करता है, आपको सचेत करने की कोशिश करता है, लेकिन आप बजाय अपनी इंट्यूशन की सुनने के, साल दर साल या महीने हो गए हैं और आप वेट ही करते चले आ रहे हो इस पर्सन का, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो हमारा रियूनियन होगा ही। मैं बता दूँ यहाँ पर आपको 6 ऑफ कप्स और एम्प्रेस के साथ कि अगर आप दोनों का रियूनियन हो भी जाता है, तो भी ये कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। अगर रियूनियन के बाद मान लो आप लोगों ने 3-4 साल भी डेट किया, तो भी 5वें साल पर आकर के या 7वें साल पर आकर के जब शादी की बारी आएगी, और अगर इनके घरवालों ने बोला नहीं ग्रुप 3 से नहीं, इस दूसरे इंसान से शादी करो, तो आपके पर्सन ऐसे मान जाएँगे। और उससे होगा क्या? आपकी तो ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद हो गए ना गलत पर्सन के ऊपर। आप तो उनके साथ इतने साल तक आपने अपना इन्वेस्टमेंट डाला, टाइम का, अपने एनर्जी का, अपने प्यार का, इसी उम्मीद में कि वो आप ही के साथ एंड अप होंगे। बट वो चीज़ होते हुए यहाँ पर नहीं दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स पहले आ रहा है, 6 ऑफ कप्स बाद में आ रहा है। प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो इस इंसान के लिए इनकी फैमिली पहले आती है और आप बाद में आते हैं, और ये चीज़ ऐसे ही रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने प्यार से ये बदल सकते हो ग्रुप 3, तो ना तो ऐसा पहले हो पाया था और ना ही ऐसा आगे होता हुआ दिख रहा है। और लिसन टू योर इंट्यूशन के साथ स्पिरिट मुझे ये भी बता रहे हैं कि हाल ही में आपको कोई सपना भी आया था ग्रुप 3। हो सकता है आपने अपने उस सपने में अपनी किसी फीमेल एंसेस्टर को देखा हो। हर साइन आपके आसपास, सारी सिंक्रोनिसिटी, सब कुछ एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि ये इंसान को छोड़ दो, इनका मोह छोड़ दो, ये आपके लायक नहीं है, आपका मैच ही नहीं है। आपके लिए वो ईज़ी नहीं है, और उसके पीछे का रीज़न इन इटसेल्फ है ये एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत अफेक्शनेट, बहुत केयरिंग, बहुत गिविंग होती है। सो नेचुरली उस एनर्जी को एकदम से स्विच ऑफ करके कोल्ड हो जाना, ब्लंट हो जाना, ऐसे सब कुछ खत्म कर देना एक झटके में आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन शायद ज़रूरत भी इस समय आपको उसी चीज़ की है। 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स और एम्प्रेस के साथ मुझे एक और मैसेज मिल रहा है ग्रुप 3।
शायद आपके फैमिली वाले, आपके जो फैमिली वाले हैं, वो बहुत टाइम से आपको बोल रहे हैं कि शादी कर लो, आपके लिए रिश्ते लेके आ रहे हैं और अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई फालतू रिश्ते आ रहे हों। बट क्योंकि आप अपना सारा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हो इस पर्सन से, इसीलिए आप बाकी किसी से भी मिलने के लिए रेडी नहीं हो, किसी रिश्ते के लिए आप हाँ नहीं बोल रहे हो। स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सब के बीच, वो देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टेम्पटेशन, कम्युनिटी और प्रोटेक्टिंग ट्रेजर। अगर आपको किसी ने ऐसा बोला कि ये पर्सन या किसी ने भले ना बोला हो, आपने खुद ही टारो रीडिंग्स वगैरह ये सब देख-देख के आपके मन में ऐसा कुछ गलतफ़हमी अगर आई थी कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और हमारी तो जर्नी बड़ी डिफ़िकल्ट होगी ही, बट फिर हमारा यूनियन तो होना ही होना है, ऐसा नहीं है। आप डिवाइन फेमिनिन हैं, लेकिन ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है। ये सिर्फ़ एक कार्मिक है। ये सिर्फ़ एक ऐसा शख्स है जिसके साथ आपका कुछ कर्मा था पास्ट लाइफ़ का, जो कि क्लियर आउट होना था और वो हो चुका है। अब इसके बाद अगर आप इस कनेक्शन में अटके रहे, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। वो फिर टाइम वेस्ट होगा। और कम्युनिटी के साथ स्पिरिट यहाँ पर आपको अर्ज कर रहे हैं कि आप अब निकलो बाहर और लोगों से आप मिलो और लोगों को चांस दो और लोगों के साथ आप डेट्स पर जाओ। अगर घर वाले या फ्रेंड्स कोई प्रपोजल्स ला रहे हैं तो उन लोगों से आप मिलो, उनसे इंटरैक्ट करो। क्योंकि टेम्पटेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जंजीर में बिल्कुल जकड़ के रखते इंसान को, उतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ होती है। और शायद यही रीज़न है कि आप मे बी चाह करके भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं इस पर्सन से, बट वो ज़ंजीरें जो हैं वो आपको खुद ही ब्रेक करनी होंगी, वो कोई आकर आपके लिए वो काम नहीं कर सकता है। आपको ये समझना होगा कि आप जो महसूस करते हैं अब इतने सालों बाद इस पॉइंट पर इस इंसान के लिए वो क्या है? वो प्यार है या वो एक आदत है? और प्रोटेक्टिंग ट्रेजर के साथ स्पिरिट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि इनफैक्ट अगर आप इधर भी देखो तो ये संदूक है, ट्रेजर चेस्ट है, उसके ऊपर ये लड़की बैठी हुई है एंड देन लड़की के ऊपर छाता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप इस कनेक्शन को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं कि नहीं, चीज़ें हमारे बीच में ठीक हो जाएँगी, मुझे उम्मीद है इस बात की, ये कनेक्शन और ये इंसान मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपका क्या? आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपके इमोशंस, आपको कैसा लगा होगा उनकी बातों से, उनकी हरकतों से, उस बात पर कौन ध्यान दे रहा है? वो तो नहीं आ रहे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप क्यों यहाँ पर बरसात में बिना छाता लेकर के खड़े हुए हैं? उनकी राह तक रहे। आप जो भी कर रहे हैं इस समय वो आपके खुद के साथ ठीक नहीं है। और मुझे एक और मैसेज अभी दिया आपके गाइड्स ने ग्रुप 3 यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ट्रेजर के साथ। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इफ नॉट ऑल ये सेंटेंस सुना भी होगा, रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। अगर कभी कोई चीज़ हमारे फेवर में वर्कआउट नहीं करती है तो वो एक तरीके से यूनिवर्स का तरीका होता है हमें प्रोटेक्ट करके रखने का। बिकॉज़ अगर हम उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गए होते तो हम बहुत सफ़र करते। बेसिकली चीज़ें वैसा नहीं वर्कआउट करती जैसा हम इमेजिन कर रहे थे। आपके गाइड्स ने, आपके एंजल्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है इस इंसान से, इस कनेक्शन से। बिकॉज़ ये डेविल की एनर्जी है, ये लॉन्ग रन में आपके लिए सही साबित नहीं होने वाली थी। आपकी मेंटल हेल्थ की कंप्लीट वाट लग सकती थी इस कनेक्शन में। इसीलिए आपको इस समय अब अपने भले का सोचना है। अगर आपका शादी का टाइम अभी चल रहा है और आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके सारे वेल विशर्स चाह रहे हैं कि आपको कोई अच्छा-सा पार्टनर मिले जो आपके लायक हो, जो आपकी लेवल पर हो, आपको डिज़र्व करता हो, तो क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को एक चांस देने में? एंड अगेन लाइक आई सेड क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, एम्प्रेस के साथ तो इतना ईज़ी आपके लिए नहीं होगा मूव ऑन करना इस पर्सन से। बट यहीं पर बात आती है कि आप किसकी सुनते हो? आप अपने ईगो की सुनते हो, जो आपको ज़ंजीर में जकड़ के रखेगा, या फिर आप अपने इंट्यूशन की बोलते हो, जो आपको बोल रहा है लेट गो करने के लिए। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक़्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।